कुलदीप पुत्र, तेरे लिए जीन्स। पता नहीं तुम्हें ये कलर पसंद आएगा कि भी नहीं। बाबूजी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना खुशबू? हाँ ठीक है ठीक है। बाबूजी आप मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए? ये तो शर्ट उदय के लिए। तुम्हारे लिए पुत्र, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं लाया। आई एम सो सॉरी। क्या? कोई बात नहीं खुशबू, तू एक काम करना, तू मेरी जीन्स पहन लेना। बस थोड़ी सी नहीं, काफी छोटी करानी पड़ेगी, है ना बाबूजी? ये भी ठीक है। बाबूजी मैं आपसे बात नहीं करती। खुशबू, खुशबू, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपनी खुशबू के लिए कुछ लाना ही भूल जाएं? ये देख, एक सोनी सी घड़ी, एक सोनी सी बिटिया के लिए। वाह, ये बहुत सुंदर घड़ी है बाबूजी। थैंक यू सो मच। देखा, आप तो कह रहे थे कि मैं आपकी ये जीन्स पहनूं। मैं आपकी ये गंदी जीन्स क्यों पहनूंगी? एंड बाय द वे, ये घड़ी तुम्हारी इस जीन्स से कई ज्यादा अच्छी है। What? बाबूजी मैं सबको दिखा कर आती हूँ। अरे खुशबू, वो घड़ी बीजी के लिए। सुन तो, अरे लाला जी इसमें क्या है? पुष्पा जी, इसमें आपके लिए साड़ियां हैं। ये और ये रंग और मैं। कमाल है पुष्पा जी। इसी तरह की साड़ियां मैं लाहौर से लेके आता था। तब तो आपको बहुत अच्छी लगती थी। तब की बात और थी लाला जी। अब हमारी उम्र हो गई है और अब ने चाहा ना तो कुछ अरसे के बाद हम दोनों दादा दादी भी बन जाएंगे। ये साड़ियाँ हमारी बहू पर बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप इजाजत दें तो ये अपनी बहू को दे दूं? पुष्पा जी, बहू भी आपकी है और साड़ी भी आपकी है। आप जैसा ठीक समझे। बाबूजी, मेरे लिए क्या लाए हैं? हाँ कलीम मियाँ, आपके लिए। ये मेरे लिए? जी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया बाबूजी। कलीम मियाँ, जी बीजी। ये साड़ी बहू को दे दीजिएगा, कहिएगा कि मैंने भिजवाई। जी बहुत अच्छा। कलीम चाचा, कलीम चाचा। आया बेटी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था बेटी। क्या बात है? बाबूजी किसी के लिए भी तोहफा लाना नहीं बोले। देखो मेरे लिए क्या लाए हैं। अब बाऊजी गिफ्ट लाए हैं तो अच्छी ही होगी ना। और वैसे भी कलीम चाचा, बाऊजी आपके लिए गिफ्ट लाना कैसे भूल सकते हैं? आप ही तो उनके सलीम हैं, जिन्हें उन्होंने कलीम बनाकर रख दिया है। हाँ बेटी, माँ जी ने आपके लिए साड़ी भेजी है। मेरे लिए? हाँ। देखो तो, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और लो, बातों बातों में भूल ही गई, मुझे आपसे काम था। चलिए। चलो बेटी। अच्छा मैं क्या कह रही थी? आई गेस यूर राइट उदय। इतनी मीटिंग्स होती है, कभी इधर मीटिंग तो कभी उधर मीटिंग, मीटिंग से बाद फिर मीटिंग्स। मीटिंग्स में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि क्रिएटिव काम छूट जाता है। और क्या। लेकिन यार गुरदीप, इस मीटिंग को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। सीनियर जूनियर सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्या करें, जॉब ही ऐसा है। You're right. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले इतने बिजी रहते हैं तो तुम तो एक्शन वाले हो, मुल्क के सिक्योरिटी वाले। अरे यार गुरदीप, सिक्योरिटी से एक बात याद आई। तुम्हारे मिनिस्टर साहब आतंकवादियों की हिट लिस्ट में है। न्यूज़ अभी अभी आई है और इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। Oh, that's good. यानी कि हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती रहेगी। फिर मीटिंग। बैठो। गुरदीप, क्या मिनिस्टर साहब को इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में है? यार उदय, मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई थी। कह रहे थे कि पिछले 40 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं और पिछले 40 सालों में से ऐसा एक भी साल नहीं बीता है जहाँ उन्हें, मेरा मतलब है जहाँ हम जैसे लोगों को जान की धमकी ना आए हो। इट्स गुरदीप, मानता हूँ कि तुम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, दिलेर हो, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना? क्यों भाई, क्या होने वाला है, जरा मुझे भी बताओ। अरे यार, तुम मिनिस्टर साहब के साथ दिन रात रहते हो। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं होगा कुछ? क्योंकि अब मेरी सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम जो हो।
राशि पुत्र। हाँ बीजी। पुत्र जी मैं तो पूछना ही भूल गई, वो साड़ी कैसी लगी? साड़ी? कौन सी साड़ी बीजी? वही जो मैंने तुम्हें भिजवाई थी। अब देखना, तुम्हारे बाबूजी मेरे लिए इतने गहरे रंगों की साड़ियाँ ले, अब इस उम्र में मैं क्या ऐसे रंग पहनूंगी? ऐसे रंग तो आप पर ही जचते हैं, इसीलिए तो मैंने वो साड़ियाँ। बीजी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कौन सी साड़ी की बात कर रही हैं? बीजी? थैंक यू बीजी, आपकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? अच्छी है पुत्र जी। बीजी आप इसी साड़ी की बात कर रही थी ना? क्या बात है बीजी? कुछ नहीं पुत्र, ये साड़ी मैंने राशि के लिए भिजवाई थी, वो कलीम मियाँ ने शायद। ओ ये तो बड़ी गड़बड़ होगी ना बीजी? कोई बात नहीं पुत्र जी, कोई भी बहू पहने मेरे लिए तो एक ही बात है ना। राशि पुत्र। बीजी आप बैठ जाओ पुत्र जी। देखो पुत्र, ये सब गलतफहमी की वजह से हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें दिल से नहीं लगाया करते पुत्र जी। छोटी बात? ये आपके लिए छोटी बात होगी बीजी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मुझे मेरे हक का अधिकार और प्यार मिलना ही चाहिए। आपने इतने प्यार से मेरे लिए साड़ी भेजी और वो साड़ी पूजा तक पहुंच गई और उसने पहन भी ली। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। पुत्र जी मैंने कहा ना, ये गलतफहमी की वजह से हो गया। दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे खुद अपने हाथों से ये साड़ी तुम्हें देनी चाहिए थी। बीजी ये बात सिर्फ साड़ी की नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूं, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मैं पराई हो गई हूं। घर की छोटी बड़ी हर बात में पूजा को ही याद किया जाता है। मैं तो सिर्फ नाम की ही बहू रह गई हूं। ना पुत्र जी ना, ना ऐसी बातें नहीं करते। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लेके आई। कितना अच्छा रंग है, तुम्हारे पर खिलेगा भी खूब। पता है, ये साड़ी भी तुम्हारे बाबूजी ने मुझे लाके दी। मैंने सोचा कि ये मैं तुम्हें दूंगी, अपनी बड़ी बहू को। क्या बात है कलीम मियां? बेटी, ये आपके लिए बहू ने भेजा है। क्या ये? एक मिनट कलीम मियां, ये साड़ी अपने बहू जी को ही दे देना और उनसे कहना राशि किसी की उतरी हुई चीजें नहीं पहनती। एक मिनट कलीम मियां, पूजा से कुछ मत कहिएगा। अब जरा सी बात को बड़ा क्यों बनाना? आपस की बात आपस में ही रहे तो अच्छा है ना। जी बीबी जी, तो फिर इसका क्या करूं बीबी जी? लाइए मुझे दीजिए।
क्या बात है जी, इतनी देर कहाँ लगा दी? ऑफिस में काम था, देर हो गई। ऑफिस में? लेकिन जी मैंने तो ऑफिस में फोन किया था, मारिया ने बताया कि आप दोपहर को ही निकल गए थे। वो मरिया को मालूम नहीं था, मुझे ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना था। अच्छा जी, क्या बात है जी, आजकल आप बहुत परेशान रहते हो, खाना भी ठीक से नहीं खाते, ऑफिस से भी लेट आते हो, चुप चुप रहते हो। मैं क्या जी, ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं खाना खा के आया। आज भी आप बाहर खाना खा के आए हो? हाँ, और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, आराम की जरूरत है, चलता हूँ। सुनिए जी, कहिए। क्या लगता है जी आपको, मैं आपको जानती नहीं हूँ क्या? देखो जी, मुझसे झूठ मत बोलो, जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। आपको छुपा रहे हैं ना मुझसे? बताओ ना जी, क्या बात है? देखिए संतोष जी, आप पूछ रही तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, कोई बात तो है, और वो जल्दी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि कोई भी बात मैं अपने पेट में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। क्या हो राशि? आपको क्या? आप तो अपने ऑफिस के काम में मस्त हो ना, और मैं इस घर में बैठी बैठी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस घर में हूँ क्या। बताओ तो सही, हुआ क्या? होना क्या था? मुझे तो इस घर में ऐसा लगने लगा है जैसे सब मेरी इंसल्ट करने पर तुले हुए हैं। अब देखो ना, बाबूजी दुबई से ढेर सारी साड़ियाँ लाए हैं, पर जो साड़ी बहू के लिए लाए थे वो उठाकर पूजा को दे दी है। बस इतनी सी बात? अरे भाई, पूजा भी तो इस घर की बहू ही है। मुझे मालूम था आप यही कहोगे कि इतनी सी बात है। आप नहीं जानते, सब लोग मुझे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दूसरे नंबर की बहू हूँ। राशि, क्यों तुम छोटी छोटी बातों को तूल देती हो? देखो, तुम्हें साड़ी चाहिए ना, अरे मैं लेके दूंगा ना तुम्हें साड़ी। अब किस चीज की कमी है हमारे पास? मान सम्मान की, और ये वो चीज है प्रकाश जिसे मैं किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, साड़ी दिला दूंगा, ये मत भूलो कि मैंने आपसे उस वक्त शादी की थी जिस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं था। और आज जब आप इतने बड़े घर के बेटे हैं तो आपको अपनी और मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। अपना हक और सम्मान मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ये बात ध्यान में रखना। मेरी बच्ची, हाँ, तुम तो मेरी बेटी हो पुत्र जी। राजन बाबू, आप? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। आप चलिए प्लीज।
ओए इकबाल पुत्र, ओए ओए तेरी तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी अम्मी कह रही थी तू सुबह से बड़ा मायूस बैठा है। क्या क्या बात है पुत्र? अबू, कौन बेटा चाहेगा कि बरसों के बाद वो अपने अब्बू और अम्मी से मिले और फिर उन्हें छोड़ के जाने के बारे में सोचे? क्या? ओए इकबाल, ये तो क्या कह रहा है पुत्र? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी जी, कहीं नहीं। क्या मेरे नसीब में उम्र भर अपने बेटे का इंतजार ही करना लिखा है? अम्मी, मैं कौन सा जाना चाहता हूं? मेरा बस चले तो मैं आप दोनों को अपने साथ बॉम्बे लेके चलूं, लेकिन ये कोशिश भी हमने करके देख ली ना। वही तो कह रही मैं पुत्र, हम लोग हिंदुस्तान नहीं जा सकते, लेकिन पुत्र तू तो यहाँ रह सकता है। नहीं अम्मी, ये मुमकिन नहीं है। वहां बाबूजी का इतना बड़ा कारोबार है, पूजा है, आपकी बहू वहां पर है। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए यहां पर आता जाता रहूंगा और मैं आपको मुंबई बुलाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा ना। ऐसा मत के पुत्र। नहीं बेगम, इकबाल का सोचना सही है। पीर साहब, आप भी इसके अब्बू होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ बेगम, क्योंकि अब हम सिर्फ इकबाल के अब्बू और अम्मी ही नहीं हैं बेगम, बल्कि पूजा के सास ससुर भी हैं, राजी के समधी भी हैं और लाले के कर्जदार भी। जरा सोचिए बेगम, अगर वो ना होता तो खुशी के ये चंद लम्हात भी हमें कभी नसीब ना हुए होते, कभी ना हुए होते। और फिर उस बच्ची को अपनों से बिछड़ने के उस दर्द की सजा क्यों दे बेगम, जो कभी हमने सहा है? नहीं बेगम, इकबाल को जाना ही होगा। लेकिन पुत्र, हिंदुस्तान की सरहद के पार तेरी अम्मी भी है और अब्बू भी। ये बात कभी भूलना मत पुत्र, कभी भूलना मत। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बरसों का प्यार आपने मुझे दिनों में दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए बराबर आता रहूंगा, बराबर आता रहूंगा अब्बू।